हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का एक्स्ट्रा वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, इस चैनल के ऊपर आया था, बहुत सारे लोगों ने देख लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, तो आप इस वीडियो के बाद क्या कर सकते हो, इस चैनल के ऊपर विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, न्यूज़ के बारे में। वैसे देखा गया तो पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इस टॉपिक को भी ज़रूर कवर कीजिएगा। हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस चैनल को प्रॉपरली फॉलो करते होंगे तो फिर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर तो होंगे नहीं, इसकी गारंटी तो मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। क्योंकि अलग अलग चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखा के रखी हुई है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां में जाना अगर होगा तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी यहाँ पे होती है करके। तो उस हिसाब से आप लोगों ने कोई बर्डन के हिसाब से, मतलब टेंशन फ्री होके वीडियो को यहाँ पे देखना है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि कुछ खबरें ऑफिशियली सामने आई है, कुछ खबरें ऐसी है जो कि रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो क्या क्या ऑफिशियल है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से यहाँ पे अच्छी तरीके से आप लोगों ने नोट करना है। तो दोस्तों खबर किससे रिलेटेड है? तो खबर है यहाँ पे भारत सरकार से रिलेटेड। आप चाहो तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ पे कह सकते हो। तो भारत सरकार की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि सरकार का खुद का भी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, आप सभी लोगों को पता ही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। एंड अगर देखा गया तो नेटवर्थ कितनी है, लगभग 26 से 27 लाख करोड़ का ये पोर्टफोलियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर इसमें अगर देखा गया तो आपको बहुत सारे शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। ये क्या है, ये सारे के सारे कंपनीज सरकारी कंपनीज है। तो जो बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सरकारी कंपनी से रिलेटेड, तो क्या इन सभी कंपनी से रिलेटेड बात होने वाली है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। केवल 3 ही सरकारी कंपनी से रिलेटेड बातचीत हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो कौन से 3 कंपनीज है एंड एग्जैक्टली क्या बातचीत चल रही है, एंड उसी के साथ साथ कुछ आपके डाउट्स भी होते हैं वो भी यहाँ पे क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बातचीत हो रही है कि 3 ऐसे सरकारी कंपनीज है जो कि शायद से बंद हो सकती है। मतलब शेयर मार्केट में अगर उनके शेयर्स है तो वो डीलिस्ट यहाँ पे हो सकते हैं, ऐसी बातें चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आ जाते हैं खबर के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं क्या लिखा है, इंडिया में शट डाउन दिस 3 गवर्नमेंट कंपनीज एज पर द सोर्सेज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोर्सेज के जरिए खबर हम लोग को देखने को मिल रही है कि 3 सरकारी कंपनीज क्या हो सकती है, शट डाउन हो सकती है। शायद लिखा है मे, तो ये मे हम लोगों को कब पता चलेगा कि सच है कि झूठ है करके? तो दोस्तों ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, सोमवार के दिन ही। यस, यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करें, पीयूष गोयल जी, सो उन्होंने यहाँ पे एक हायर लेवल की बैठक बुलाई है 23 अक्टूबर, मतलब सोमवार के दिन। इसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए क्या लिखा है, पॉसिबिलिटी ऑफ क्लोजर ऑफ द गवर्नमेंट ओन 3 फर्म्स। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पॉसिबिलिटी, गारंटी नहीं है कि कल मतलब 23 की अगर बात करें, सोमवार की बात करें, तो गारंटी के हिसाब से कि बंद ही होगा करके नहीं। वो बातचीत करेंगे कि क्या करना है भाई, कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है, अगर रखेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, अगर बंद करना है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो इसका डिस्कशन होने वाला है। अभी 3 कंपनियां कौन सी है तो उससे रिलेटेड भी जानने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से एक कंपनी है दोस्तों एमएमटीसी। यस, एमएमटीसी की अगर हम लोग बात करें, ये लोअर सर्किट में इसीलिए चल रहा है कई दिनों से क्योंकि ये रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आई थी। कौन सी? यही खबर कि शायद से लाइकली लिखा है कि ये बंद हो सकती है करके, शट डाउन हो सकती है करके। एंड इसीलिए ये 10% लोअर सर्किट में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। होगी नहीं होगी ये किसी को भी नहीं पता, ये 23 तारीख को पता चलेगा। अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो नो डाउट बहुत सारे बिगनर्स होते हैं, वो एमएमटीसी में उन्होंने निवेश किया होगा, उनके फटाफट कमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे, सर अभी हम लोग क्या करें, क्या होल्ड करें, एग्जिट करें, ऐड करे, खरीदे। देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसा रिकमेंडेशन दे नहीं सकते, बाय सेल एवरेज होल्ड करना है वो कंप्लीटली आपकी चॉइस होनी चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, ये खबर सच होगी झूठ होगी, बंद होगा नहीं होगा, ये किसी को भी पता नहीं है। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि एमएमटीसी एकदम ही, मतलब कुछ कंपनी में दम ही नहीं है, बस उसको ऐसे ही चढ़ाया जाता है और गिराया जाता है। अगर आप उस कंपनी के फंडामेंटल्स देखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, तो प्रॉफिट का पी भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे कौन कौन लोगों ने खरीदा होगा, हाँ, जो भागती हुई ट्रेन पकड़ना पसंद करते हैं उन्होंने जाके यहाँ पे खरीदा होगा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। अब देख सकते हैं एक और आर्टिकल आपके सामने रखना चाहूँगा, बट क्या लिखा है रिपोर्ट के जरिए, क्या रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट में सजेस्ट क्लोजर ऑफ एमएमटीसी, बट क्यों?
यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर लैक ऑफ इन्वेस्टर इन ओएफएस। ओ हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के डाउट यहाँ पे वापस क्लियर होने वाले हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? लैक ऑफ इन्वेस्टर इन ओएफएस मतलब एमएमटीसी ये जो शेयर है उसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न, अच्छा पहले शेयर देख लेते, 10% सर्किट पे चल रहा है, 5 दिनों में 21% डाउन देखने को मिल रहा है, ऐसे स्टेयर्स बने हुए हैं, ठीक है, नीचे 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 ऐसे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, बाप रे बाप, 90% प्रमोटर की होल्डिंग, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाकी एफआईएस कोई है ही नहीं, डीआईएस भी कुछ भी नहीं, ना के बराबर, एंड पब्लिक बाकी कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है 7-7.5% के आसपास। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने रिपोर्ट के जरिए क्या पढ़ा कि ये सजेशन इसीलिए दिया जा रहा है कि क्लोज करो इसको भाई, क्योंकि लैक ऑफ इन्वेस्टर इन ओएफएस मतलब एमएमटीसी यहाँ पे ओएफएस लाने की कोशिश कर रहा है अपने साइड से, बट कोई इन्वेस्टर इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। शेयर मार्केट में क्या होता है, आप बाय करते हो तो कोई सेल करता है, कोई सेल करता है तो बाय करता है, ठीक है। ये हमेशा गणित मैच होना चाहिए ना, बायर इज इक्वल मतलब सेलर यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो जाके चीज़ें वर्क करेगी। अकेला बायर होके क्या करेगा, खरीदेगा ही नहीं कोई तो, ठीक है। मतलब बाइंग हो सेलिंग हो दोनों होनी चाहिए, बायर भी होनी चाहिए सेलर भी होनी चाहिए। तो एमएमटीसी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपना स्टेक को कम करने की कोशिश कर रहा है कई टाइम से। कैसे करते हैं? ओएफएस लेकर, ओएफएस ला तो रहे हैं बट इन्वेस्टर तो चाहिए, कोई इन्वेस्टर ही नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों आप देख सकते हो एमएमटीसी का चार्ट पैटर्न भी, मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर देता हूं। वैसे तो कंपनी वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, 94% डाउन है जब से स्टार्ट हुआ है। 2010 से अगर हम लोग बात करें एनएससी के हिसाब से, तब से लेकर अभी तक बस नीचे 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 ही जा रहा है। सो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो, क्या लिखा है 2010 से लेकर अभी क्या चल रहा है 2023। सो आपको बताइए 3 साल के भीतर भीतर ओएफएस लाना होता है, ठीक है। एंड ये डाउट बहुत सारे लोगों को सताता है कि अरे प्रमोटर होल्डिंग इतना कैसे है कि 75 के ऊपर है, इतने साल तो हो गए करके। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न ही यही होता है कि मैक्सिमम करके ये चीज़ें आपको सरकारी कंपनीज में देखने को मिलेगी, क्या कि प्रमोटर होल्डिंग 75% से ज़्यादा है एंड टाइम फ्रेम भी निकल जा चुका है। तो बहुत बार यही होता है दोस्तों कि कंपनी मतलब सरकार ओएफएस लेकर यहाँ पे आती है बट सामने उनको इन्वेस्टर ही नहीं मिलता है, पार्टिसिपेट ही नहीं होता है, और ये दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे सरकारी कंपनी है, एक नहीं दो नहीं, आप ढूंढने जाओगे तो 10-12 भी मिल जाएंगे। सो उन सभी में यही प्रॉब्लम है कि ओएफएस, देखिए ओएफएस ऑफर तो करेंगे बट सामने खरीदने वाला तो भी तो चाहिए। अभी बीच में ऐसा ही हुआ था। अगर हम लोग जीआईसी की बात करें, जीआईसी मतलब जनरल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें, वहाँ पे भी देखिए प्रमोटर होल्डिंग आपको 75% प्लस देखने को मिलेगा और 3-4 साल हो चुके हैं। सो वहाँ पे भी अगर देखा गया तो मैटर कोर्ट में गया था, तो उन्होंने तभी भी यही कहा था, बीच में उन्होंने ये कहा था कि कोविड के चलते टाइम चला गया इसलिए हम लोग नहीं कर पाए, बट वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि वो बेचना तो चाहते हिस्सा, अरे बट बायर ही नहीं है। अगर बायर ही नहीं रहेगा तो करेंगे क्या फिर? इसलिए आप देख सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग हमें इतना टॉप लेवल पे ही देखने को मिलती है। सो ओएफएस लाना उनका काम होता है 3 साल के भीतर भीतर, बट पार्टिसिपेट करने के लिए कोई रेडी नहीं होता है। कंपनी में उतना दम चाहिए ना, अच्छे कंपनीज में इजीली यहाँ पे बायर मिल जाते हैं, तो ये दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसीलिए बहुत सारे सरकारी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग इतने टॉप लेवल पे यहाँ पे चल रही है। एंड अभी एमएमटीसी की बात करें तो ये यही परेशान यहाँ पे हो चुके हैं। इसके चलते सजेस्ट किया जाएगा कि भाई इसको क्लोज ही कर दो। वैसे भी कोई ओएफएस के चलते मतलब इन्वेस्टर भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, एंड यहाँ पे फ्री फ्लोट के हिसाब से ज़्यादा हम लोग को मैनिपुलेशन भी होते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब क्या है मैनिपुलेशन? मतलब अगर आप कंपनी का अगर आप बिजनेस भी देखने जाओगे यहाँ पे, तो आप लोगों को क्या नजर आएगा? सिर्फ एक ही चीज़, लॉस लॉस लॉस, और सिर्फ आपको ऑपरेटिंग लॉस ही से ही नज़र यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाते हैं। फिर भी उसके बावजूद आप देख सकते हैं कंपनी हम लोग को रॉकेट बनती हुई देखने को मिल जाती है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे स्टॉक्स में कौन जाते हैं जिनको भागते हुए स्टॉक्स पकड़ना अच्छा लगता है। जो भी स्टॉक टॉप लेवल पे, हाँ यही बढ़िया स्टॉक है, फिर नीचे आएगा फिर उनको समझ भी नहीं आएगा कि क्या करे करके, फिर वो निकल जाएंगे, फिर थोड़ा स्टॉक ऊपर भागेगा तो बोलेंगे अरे आपने बोला इसीलिए मैंने एग्जिट कर लिया। ये ऐसा ही चलता रहता है, ठीक है। ऐसे लोग कभी पैसे नहीं कमाते मार्केट में, ठीक है। वो प्लस माइनस वो कंपनी करती क्या वो भी उनको पता नहीं होगा। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर आपने 3 कंपनीज की बात बोली है यहाँ पे, तो एमएमटीसी तो हो गया, और कौन सी है? तो एक दूसरी कंपनी दोस्तों स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसटीसी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी स्टॉक आप देख सकते हो लगातार हम लोग को कई दिनों से ऐसा नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसने भी ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। इस कंपनी की तो कहानी तो एकदम ज़बरदस्त है। मतलब अगर इस कंपनी की बात करें तो ये किस में इन्वॉल्व है? प्राइमरीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? बल्क ऑयल, देन बल्क में मतलब ऑयल, फर्टिलाइज़र, कोल, बुलियंस की बात करें। देन इंपोर्ट की अगर बात करें तो वीट, शुगर, पल्सेस की बात करें, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे करते हैं। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो अच्छा एक और कंपनी एमएमटीसी, एसटीसी एंड पीईसी, प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 3 कंपनीज की बातचीत हो रही है दोस्तों। एमएमटीसी,
STC एंड PEC। ठीक है, अगर आप इस चैनल को देखते होंगे तो आपने कभी नाम भी यहाँ पे यूजुअली सुने नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये देखिए सरकार क्लोजर का प्लानिंग कर रहे हैं इन 3 गवर्नमेंट कंपनीज का। अभी देखा गया तो इसके पहले इनको एज अ कैनलाइजिंग एजेंसीज करके नोटिफाई किया गया था, बट पिछले साल की बात करें, पिछले साल मतलब 2022 में बात करें तो इनको डी नोटिफाई किया गया था कैनलाइजिंग एजेंसी करके। ठीक है, तो अभी इनका बिजनेस मतलब हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ होगा ही नहीं। मतलब क्या है, अगर आप इस कंपनी में क्वार्टरली नंबर्स पे जाओगे, ठीक है, STC की अगर मैं बात करूँ तो क्वार्टरली नंबर्स देखो 0 0 0, सेल्स देखिए 0, तो मतलब एक स्पेसिफिकली टाइम के लिए वो हम लोग को बिजनेस चलते हुए देखने को मिल रहा था। ये देखिए, तो ये तभी 8-8 करोड़ की हम लोग को सेल्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिलती थी। ठीक है, उसके बाद वापस 0 0 0 0 करके। ठीक है, क्योंकि ये कैनलाइजिंग अभी हम लोग को वो डी नोटिफाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, बट एक्सपेंसेस तो फिक्स रहेंगे। अभी एम्प्लॉयज़ भी रहेंगे इन कंपनीज़ में, तो उनका क्या करना है, तो इसीलिए सोमवार के दिन यहाँ पे बैठक बुलाई जा चुकी है कि क्या करना है भाई इसका, क्योंकि धंधा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे रहता है। उसके बाद तो सारी चीज़ें हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, अदर इनकम यहाँ पे चलता रहता है, जो कि बिजनेस तो यहाँ पे नहीं है, बाकी इससे कमाते हैं, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड इसमें भी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सेम वही सिनेरियो है, 90% प्रमोटर लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, एंड बचा हुआ बाकी पब्लिक के ही पास है। तो ये इसी का फैसला हम लोग को मंडे के दिन होते हुए देखने को मिलने वाला है कि इन 3 कंपनीज़ का क्या फैसला होने वाला है। एंड ये फैसला पीयूष गोयल जी एंड उनकी जो मीटिंग, हायर लेवल की जो मीटिंग रहने वाली है, वो यहाँ पे डिसीजन लेने वाले हैं। तो डिसीजन क्या आता है वो देखने वाली बात यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। एंड बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे कि अगर डीलिस्ट होगा तो क्या होगा। तो डीलिस्टिंग में देखा गया दोस्तों, तो आपको एक अमाउंट यहाँ पे बताया जाता है कि इस लेवल पे आप लोगों को शेयर यहाँ पे मिल जाएगा करके। एंड वैसे तो रिटेल इन्वेस्टर के साइड से भी कोई फाइट करने वाला रहेगा नहीं, क्योंकि 90% शेयर तो सरकार के पास ही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा गया जो अमाउंट अगर आ जाता है, शायद से वही एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। ऐसी चीज़ें भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ठीक है, क्या होता है, बहुत सारी इफ बट वाली बातें हैं, इसको हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। जो भी कुछ होगा, दूध का दूध पानी का पानी, ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं। सोमवार के दिन ही इसी पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है कि आगे इन 3 कंपनीज़ का क्या होगा करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।